प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है उत्पत्ति के किताब उसका 8 अध्याय 16 और 17 वचन। तू अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत जहाज में से निकला। क्या पक्षी, क्या पशु, क्या सब भांति के रेंगने वाले जंतु जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, जितने शरीरधारी जीव जंतु तेरे संग हैं, उन सब को अपने साथ निकाल ले आ कि पृथ्वी पर उनसे बहुत बच्चे उत्पन्न हों और वे फूले फलें और पृथ्वी पर फैल जाएं। मेरे प्रियो, हम बीते हुए 2 दिनों से परमेश्वर के दास नूह के विषय में हम देख रहे हैं। नूह के समय में जैसे कि हमने देखा, सारा पृथ्वी परमेश्वर के खिलाफ पाप करते हुए आ रहे थे। उनका पाप बढ़ गया था। वह जितना भी कहे नहीं मान रहे थे। नूह ने परमेश्वर के कार्य को, परमेश्वर के सुसमाचार को, परमेश्वर का वचन को सुनाया था, चेतावनी दिया था, लेकिन वह लोग नहीं माने। अपने धुन में चलते रहे, अपने पाप के जीवन में वह चलते रहे और हद से ज़्यादा परमेश्वर के खिलाफ घृणित पाप करने लगे। इसलिए उस पाप के कारण वह मर मिटे। दुनिया में सारे धरती में जल प्रलय आया। उस जल प्रलय के वजह से सारे जीव जंतु, सारा मनुष्य, जितना भी जो जीव थे, जिसके अंदर जीवन था, सब कुछ मर गया, मिट गया। केवल नूह और उनका परिवार और जो परमेश्वर ने जिस पशुओं को बचाना चाहा, यानी कि हर जातियों में से नर नारी, एक नर और एक नारी को परमेश्वर ने बचाया। उनके अलावा सब कुछ मर मिटे। नूह के लिए, उनका परिवार के लिए और जो कुछ जानवरों के लिए एक जहाज बनवाया, उस जहाज में प्रवेश करवाया और उस जहाज का दरवाजे को परमेश्वर ने बंद किया और जल प्रलय हुआ। जल प्रलय आने के बाद जल प्रलय के वजह से सारा जीव जंतु नाश हुए, नष्ट हुए। 1 साल तकरीबन नूह और उनके परिवार और सारे जानवर जो परमेश्वर की ओर से चुने गए, सब जहाज के अंदर ही थे। जब सारा पानी सूख गया, सारा जो धरती में जितना पानी भरा था सब कुछ सूख गया, जब इंसान या जानवर, जीव जंतु ठहरने के लायक भूमि बन गया, तब परमेश्वर उस जहाज का दरवाज़ा खोला और सबको इस तरह कहा कि तुम सब बाहर निकलो और पृथ्वी में फूलो, फलो और बढ़ जाओ, फैल जाओ। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर के खिलाफ पाप में जो जीता है, उनका जीवन स्थिर नहीं रहता। उनके पाप के वजह से वो मारा जाते हैं। लेकिन जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखता है, भले उनके जीवन में संकट क्यों ना आता हो, तकलीफ़ क्यों ना आता हो, दुख क्यों ना आता हो, लेकिन वह जीवित रहता है। चाहे जो मिटने का सिचुएशन भी आए, उस समय भी परमेश्वर उनको जिंदा रखता है, जीवित रखता है। पूरे संसार में अंधकार छा जाए, लेकिन परमेश्वर के डरवियों के जीवन में रोशनी चमकेगा, ज्योति आएगा। ये परमेश्वर के डरवियों का खासियत है। मेरे प्रियो, परमेश्वर नूह को, उनका परिवार को इस तरह आज्ञा देता है कि जो भी जीव जंतु, जानवर बच गए, और तुम लोग, यानी कि नूह और उनका पत्नी, उनके बेटे और उनके बहुएं, सब लोगों को इस तरह आज्ञा दिया कि आप लोग फूलो, फलो, पृथ्वी में फैल जाओ। मेरे प्रियो, इस विषय को हम 9 अध्याय 1 वचन में भी हम देख सकते हैं। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा, फूलो, फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। मेरे प्रियो, परमेश्वर ये चाहता है कि उनके बाता हुआ कार्य करने वाला इंसान ये सारा धरती में चाहिए। जिस तरह आदम को जिस महिमा के साथ बनाया, आदम और हव्वा पाप करने से पहले जिस तरह था, वैसे ही सारे जन बनना चाहिए। यही परमेश्वर चाहता है। सारा पृथ्वी पवित्र बनना चाहिए। सारा पृथ्वी में नूह की तरह परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला व्यक्ति, लोग होना चाहिए। परमेश्वर का आराधक होना चाहिए।
आदम के जब जीवन में जब हम देखते हैं तो परमेश्वर के साथ साथ वो भी चलता था जब तक उनका पत्नी पाप नहीं किया, उनके पत्नी के द्वारा ये पाप नहीं किया, यानी कि शैतान के बात को मानकर परमेश्वर के बात को टाल दिया। जो परमेश्वर ने जो आज्ञा दिया उसको नहीं माना, बल्कि परमेश्वर ने जिस चीज़ के लिए मना किया उस काम को करके परमेश्वर के खिलाफ पाप किया। पाप करने से पहले परमेश्वर के साथ बहुत ही आनंद के साथ जी रहे थे वाटिका में, अदन के वाटिका में परमेश्वर के साथ जी रहे थे, परमेश्वर के साथ चल रहे थे, परमेश्वर से मिल रहे थे, यहोवा परमेश्वर से बातचीत कर रहे थे। जब पाप कर दिया उसके बाद उनके अंदर डर समा गया, अपने नंगेपन को वो महसूस करने लगे, यानी कि महिमा का वस्त्र उनसे हट गया। वह जाके परमेश्वर जब उस वाटिका में आया तो वह जाके पेड़ पौधों के बीच में, वाटिकाओं के बीच में छिप गए। परमेश्वर का शब्द पाप करने से पहले बहुत अच्छा लगता था, लेकिन पाप करने के बाद उनको डर लगने लगे, परमेश्वर का शब्द को सुन नहीं पाए, इसलिए जाकर छिप गए, परमेश्वर को देख नहीं पाए। मेरे प्रियो, उस तरह की जीवन जीने वाला व्यक्ति को परमेश्वर नूह की तरह बदलना चाहता है। जिस तरह नूह से परमेश्वर ने कहा, हमें भी आज कहता है कि आप लोग फूलो फलो पृथ्वी में फैल जाओ। नया नियम के मुताबिक, यानी कि जो परमेश्वर से जो जन्म होता है वह परमेश्वर के पुत्र कहलाया जाता है, परमेश्वर के साथ साथ जीता है। जो परमेश्वर के साथ साथ जीता है वही परमेश्वर को चाहिए होता है, परमेश्वर वही चाहता है। परमेश्वर प्रभु यीशु इसलिए धरती में आया कि सब लोग उद्धार पाए, उस पाप के जीवन से उद्धार पाए और नूह की तरह, अब्राहम की तरह जो पवित्र जन जो परमेश्वर के बाता हुआ काम कर रहे थे उनकी तरह जिए और प्रभु यीशु मसीह की तरह जिए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से उतर आया और सबको सुसमाचार सुनाया। वह ये काम किया, उनके सुसमाचार के द्वारा लोगों को दोबारा परमेश्वर से जन्माया, दोबारा जन्म दिया, एक नया जीवन दिया, पाप के जीवन से मुक्ति पाकर अनंत जीवन की ओर लेकर गया, परमेश्वर के पुत्र बनाया। मेरे प्रियो, पाप में मृत्यु होकर परमेश्वर के लिए जन्म होने वाला संतान चाहिए, परमेश्वर को चाहिए। मेरे प्रियो, जिस तरह परमेश्वर ने नूह से कहा, हमसे भी ऐसे करता है कि तुम फूलो फलो पृथ्वी में फैल जाओ, यानी कि हम जो है पृथ्वी में फैलना है, हमारे संतान जो है पृथ्वी में फैलना है, हमारे द्वारा लोग मृत्यु से बचना है, दोबारा परमेश्वर से जन्म लेना है। ये संतान जो है मल्टीप्लाई होना है। जो परमेश्वर से जन्म होते हैं वह नया जीवन पाते हैं, नया जन्म होते हैं। सारा पृथ्वी में लोग इस तरह नया जन्म होते हैं, परमेश्वर से जन्म होते हैं, पाप से मर के दोबारा प्रभु यीशु मसीह के लिए जीने के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं। वही परमेश्वर चाहता है। मेरे प्रियो, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? जिस तरह प्रभु यीशु मसीह इस धरती में आकर जो नूह के लिए जो कहा उस काम को किया, सुसमाचार सुनाया, लोगों को अनंत मृत्यु से बचाने का काम किया। जो पाप में जो मृत्यु के तैयारी में थे उन लोगों को सुसमाचार सुनाया और उनको परमेश्वर की ओर से जन्म किया, जन्म करवाया, यानी कि उद्धार दिया, उनको परमेश्वर का संतान बनाया, यानी कि दोबारा जन्म करवाया। वह परमेश्वर के जन हो गए, नूह की तरह जीने लगे, प्रभु यीशु मसीह की तरह जीने के लिए अपने आप को सौंपे। यानी कि जिन जिन लोगों के पास जाकर वो सुसमाचार पहुंचा, ज़्यादातर लोग उद्धार पाए। कई लोग विश्वास नहीं किए, जो विश्वास नहीं किए थे वह लोग जो स्वर्ग राज्य में जो जीवन के पुस्तक में उनके नाम लिखा नहीं है। हमारा काम है प्रभु यीशु मसीह जिस तरह लोगों को सुसमाचार सुनाया है, हमें भी करना है। लोगों के लिए प्रार्थना किया है, हमें भी करना है। लोग उद्धार पाने के लिए, लोग
पाप के मृत्यु नहीं लेना है, यानी कि पाप में ही रहकर अंत तक उसी में नहीं मरना है, बल्कि अभी जीते जीते पाप में मरकर मसीह के लिए जीवित होना है, मसीह के लिए जीना है। जिस तरह परमेश्वर चाहता है वैसे जीना है। मेरे प्रियो, उस विषय के लिए हम प्रयास करें, वरदान मांगें, दूसरों को सुसमाचार सुनाने के लिए हमें परमेश्वर की ओर से तैयार कर लें और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि लोग उद्धार पाने पाएँ। हर एक व्यक्ति धरती में फैलेगा तो उनके संख्या जो है, प्रभु के लोगों का संख्या बहुत ज़्यादा होगा। धरती में फैलने के लिए कहा, यानी कि परमेश्वर प्रभु यीशु ने लोगों को चेला बनाया। जो चेले जो बने थे प्रभु यीशु के द्वारा, वो लोग जाकर कई लोगों को चेला बनाया और उनके द्वारा जो चेले बने थे वो लोग और कई सारी जगह पे फैले और बहुत सारे लोगों को चेला बनाया। ठीक इसी तरह हमें भी मल्टीप्लाई होना है, हमें भी पृथ्वी में फैलना है, फूलना है, फलना है, आत्मिक जीवन में फूलना है, फलना है। लोगों को परमेश्वर में जन्माने के लिए हम एक कारण बनना है। उसके लिए हमें उनके लिए प्रार्थना करना है, उनको सुसमाचार सुनाना है, प्रभु यीशु मसीह का नाम को बताना है। प्रभु यीशु मसीह के चलाए हुए जो एक चेला जिस तरह चलना चाहिए उस तरह हमें चलना है। पवित्र आत्मा का अगुवाई के अनुसार हमें चलना है। पवित्र आत्मा हमें मदद करेगा। मेरे प्रियो, इस विषय के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। पृथ्वी में फूलने के लिए, फलने के लिए, सारे पृथ्वी में फैलने के लिए, अपने विश्वास के द्वारा लोग उद्धार पाने के लिए हम इस्तेमाल होना है। उसके लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। हमें सुसमाचार सुनाने के लिए परमेश्वर हमें तैयार करना है। उसके लिए हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्ग पिता दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूं आज के हिसाब के बहुमूल्य वचन के लिए। आपको धन्यवाद देता हूं परमेश्वर, बीते हुए दिनों में हमें संभाला, बचाया, सुरक्षित रखा। आपको धन्यवाद देता हूं आज का आपके इस बहुमूल्य वचन के द्वारा हमने जो कुछ भी मनन किया है परमेश्वर, उस सारे बातों के लिए आपको धन्यवाद देता हूं परमेश्वर। नूह के विषय में हमने देखा पिता, नूह को आपने परमेश्वर नाश से बचाया क्योंकि वह आपके साथ साथ चलने वाले लोग थे, चलने वाले व्यक्ति था परमेश्वर। उनको परिवार को आपने बचाया और कुछ जानवरों को बचाया परमेश्वर। उन सबको इस तरह कहा कि आप लोग फूलो फलो और पृथ्वी में फैल जाओ। परमेश्वर, आप जो पाप में जो जीते हैं परमेश्वर पिताजी, वह आप पसंद नहीं करते हैं। लोग जो पाप में जीते हैं वह आप पसंद नहीं करते हैं, बल्कि उस चीज़ को देखकर आप दुखी होते हैं परमेश्वर पिताजी। अगर जो नूह की तरह लोग जीते हैं, आपके साथ साथ चलते हैं, उनसे आप प्रसन्न होते हैं परमेश्वर पिताजी। जिस तरह नूह से आपने कहा, हम उस वचन को हम ग्रहण कर लेते हैं परमेश्वर। हम भी फूलने पाएँ, फलने पाएँ, आत्मिक जीवन में फूलने पाएँ, फलने पाएँ, पृथ्वी में हर जगह फैलने पाएँ परमेश्वर। आपका सुसमाचार को लेकर जाने पाएँ परमेश्वर, लोगों तक सुनाने पाएँ पिता। लोगों को परमेश्वर का संतान होने के लिए, दोबारा जन्म लेने के लिए हमें इस्तेमाल करना परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ पिता। हमें अभिषेक करना पिता, उसके लिए हमें तैयार करना, पवित्र आत्मा में चलाना परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह, आपने इस धरती में आकर परमेश्वर उस काम को किए थे पिता कि लोग उद्धार पा सके। पाप में मरकर परमेश्वर के लिए जीने का एक द्वार खोला और उनको दोबारा जन्माया परमेश्वर। उस काम को परमेश्वर, जिस तरह आपने काम किया, उस काम को हम भी करने पाएँ परमेश्वर। हम भी आपकी तरह सुसमाचार सुनाने पाएँ, पृथ्वी में फैलने पाएँ परमेश्वर, आपके चेला बनाने पाएँ परमेश्वर पिताजी। धन्यवाद देता हूँ पिता, आपकी इच्छा के अनुसार हमें चलाना परमेश्वर। धन्यवाद। इस बातों के लिए अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर पिताजी। इस वीडियो को देखने वालों में से हर एक जन को उसी तरह तैयार करना, इस्तेमाल करना परमेश्वर। धन्यवाद। हालेलुया। सारा जन को आशीष देना, किसी को कोई भी कमी घटी ना होने देना, भरपूर आशीष देना परमेश्वर। जो कोई भी जन इस वीडियोस में से बीमार हो, उनको आपके हाथों में सौंपते हैं, उन्हें छूना, चंगा करना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाएँ।
जिनको दुख है, तकलीफ़ है, परमेश्वर उन सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। उन्हें छूना, चंगा करना, सारा दुख और तकलीफ़ को उनका जीवन से दूर करना पिता, उनका आंसुओं को पहुँचना परमेश्वर, परिवार में शांति देना, हालेलुया, सारा दुर्बलताओं को हटाना परमेश्वर, बल सामर्थ से भरना परमेश्वर, आत्मिक उन्नति देना, आपके सेवकाई के लिए हर एक जन को इस्तेमाल करना परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ पिता। जहाँ कहीं भी लोग जाते हैं आते हैं, हर एक के ऊपर आपके हाथ हमेशा बने रहने पाए परमेश्वर, अनुग्रह देना, प्रार्थना का अभिषेक से भरना, ताकि हम दूसरों के लिए प्रार्थना करने पाएँ, दूसरों का उद्धार के लिए प्रार्थना करने पाएँ परमेश्वर, अनुग्रह देना। बाकी सारे बातों का आपके हाथों में सौंपते हैं। सारा आदर, महिमा, जलाल आपको मिलती रहे। सारा दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहें। आमीन आमीन। मेरे प्रियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं। व्हाट्सएप के ज़रिए टाइप करके या वॉइस मैसेज के ज़रिए भी हमें बता सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। विशेष करके बुधवार और शनिवार को व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज के ज़रिए प्रार्थना करके भेज देंगे। उस प्रार्थना में शामिल होकर आप भी प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा, अद्भुत काम आपके जीवन में करेगा। परमेश्वर आपको आशीष देगा। इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वह भी हमें बता सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सकें, महिमा कर सकें। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।